देखिए, असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा जी ने एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया है, दूसरे तरफ कानून व्यवस्था को ठीक की है और तीसरे तरफ लगभग 1.25 लाख बीघा जमीन बांग्लादेशियों से मुक्त कराया है। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के शासन में बांग्लादेशी घुसपैठी आओ, वोट मुझे दो, जमीन हड़पो। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा जी ने इस कांग्रेस के इस चरित्र को बेनकाब किया और सारे बांग्लादेशियों को प्रतिदिन भगाने का काम कर रहे हैं। काश अगर बंगाल का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा होते तो आज बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमानों का वर्चस्व नहीं होता, बांग्लादेशी घुसपैठियों का वर्चस्व नहीं होता। ये होती है सरकार, राष्ट्र के प्रति समर्पण। एक तरफ ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखा, हिंदुओं का कत्लेआम करा रहे हैं। दूसरे तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के आसामी, बोडो, हिंदू सारे समाज को सुरक्षित रख रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जमीन भी खाली करा रहे हैं और घर वापसी भी करा रहे हैं, बांग्लादेश भेज रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूं आने वाले दिन में असम में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में। सर, एसआईआर चल रहे हैं वेस्ट बंगाल और बाकी स्टेट में भी, असम में भी स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल चल रहा है, लेकिन बंगाल के मुख्यमंत्री टीएमसी ममता बनर्जी ने ईसीआई के अलावा बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगाया है कि ईसीआई जो ऐप यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली मेड बाय द बीजेपी आईटी सेल। तो इस पर नहीं, देखिए, ममता बनर्जी, मेरा मानना है एसआईआर में उनके कर्मचारी हैं और वहां वो नीचे स्तर पर गुंडागर्दी भी काफी हद तक कर रही हैं और वो गुंडागर्दी के बल पर एसआईआर को ठीक से काम नहीं करने दे रही है। सर, जेएनयू में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह जी की विरुद्ध स्लोगन दे रहे हैं, तो इस पर एक्चुअली देखा जाए कि कांग्रेस और लेफ्ट के इकोसिस्टम इसकी कंडेम नहीं कर रहे हैं। तो पहले भी देखा जाए कि शर्जील इमाम हो या उमर खालिद हो, एंटी इंडियन स्लोगन्स स्पेशली उत्तर को लेकर भी विवादित बयान दिए हुए थे। देखिए, जेएनयू अर्बन नक्सल का केंद्र बन गया है, टुकड़े टुकड़े गैंग का वो एक प्रोडक्शन यूनिट बन गया है और जो जितने देशद्रोह हैं उनके समर्थन में नारे लगाते और ऐसी स्थिति में मैं तो कहूंगा कि मोदी जी का और अमित शाह के खिलाफ जिस भाषा का प्रयोग किया है, इन पर कानूनी कार्रवाई करके इन्हें जेल भेज देना चाहिए। से भी एक्चुअली सवाल उठ रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उनकी जो स्थिति थी उसको भी सवाल उठाते। नेहरू जी का प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो व्यवहार था सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पर, वो एंटी हिंदू था। उन्होंने 17 बार चीट पत्र लिखा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लिखा, उस समय के लियाकत अली को लिखा,
सर्वपल्ली राधाकृष्णन को लिखा, बड़े बड़े नेताओं को लिखा, राजेंद्र बाबू को मना किया। सरदार पटेल से भिन्नता हो सकती है उनका, लेकिन सोमनाथ मंदिर भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर था। गजनी ने उसे छिन्न भिन्न करने का काम किया था। ऐसी स्थिति में लगता है कांग्रेस का नींव ही था, नेहरू ने रखा था, वो एंटी हिंदू मुस्लिम लीग की तरह आज भी कांग्रेस काम कर रही है। उस समय भी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में राजेंद्र बाबू को आने से मना करना, ये सब मिलाकर के देखा जाता है वो एंटी हिंदू उनका एटीट्यूड रहा और ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। आज भी कांग्रेस उन्हीं नीतियों पर चल रहा है और लगता है दूसरा मुस्लिम लीग पार्टी है।